है ना, नारा चल रहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे है। एक तो मीडिया वाला कह रहा कि मस्जिदों में छोटी जाति वालों को निकाला जाता है। मैंने कहा गधा, एक इस्लाम ही तो है जो सबको एक सफ में खड़ा करने के लिए। हाय हाय वाह वाह वाह। पता नहीं कहां से ये लोग आ जाते हैं। कुछ 500 रुपए का मौलवी भी आ जाता है खरीद के, वो डिबेट में बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं आता, उसे अपने अब्बा का भी नाम नहीं आता, वो इस्लाम की तर्जुमानी करता है। क्या बात कही, वाह। है माँ का दूध पिया है तो बैठा ना किसी अल्लामा को। बैरून मुल्क सब जगह के लोग सुनते सुनाते, कई बार ना बाहर से अपने मुल्क के लोगों के फोन आए तो कहता मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने जब बात की ना, मैंने पूछा कितने साल हो गए, जब कहा ना 12 साल हो गए तो दिल धक से हो जाता है। कहते अपने वतन से गए हुए 12 साल हो गए। मैंने कहा यार आएगा कब? तो कितने जवाब देते हैं, हजरत जी मैं 2 बार आया, बीच में 2 बार आया। तो मैंने कहा इतने दिन क्यों लगा दिए? उसने कहा जब मैं कुआरा था तो बहनें जवान थी, उनके हाथ पीले करने की फिक्र ने घर में रहने नहीं दिया। फिर मैंने बहनों की शादी की, अपनी शादी की, और उसके बाद फिर अपनी बेटियां हो गई। हजरत दुआ करें, बेटी 18 की होने वाली है, 12 की होने वाली है, 13 की होने वाली है, 10 की होने वाली है। सब तरह के लोग फोन करते हैं, कहते दुआ करें हजरत बेटियों के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद मैं वतन आऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते, हम लोग 4 दिन के लिए घर से निकलते हैं, बच्चों के आंसू निकलने नहीं देते हैं। 8 दिन हो जाए बच्चों के फोन आ जाते हैं। उस दिन फैजी भाई ने मुझे अपने बेटे की रिकॉर्डिंग सुनाई तो दिल धड़क जाता है यार, ये सबके बच्चों की कहानी है। जब हम 4 दिन के लिए घर से निकलते, हमारे बच्चे हमें याद करते तो जी में आता छोड़ो यार सब कुछ, वतन लौट चलो। बच्चों के साथ बैठ के चटनी से रूखी सोखी खाएंगे, सुख की नींद आ जाएगी। खुदा के वास्ते मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ, हम 4 दिन के लिए निकले, बच्चे छोड़े नहीं जाते हैं, परिवार छोड़ा नहीं जाता है। क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में जिन्होंने हवेली छोड़ दी है, वतन छोड़ दिया है, गलियां छोड़ दी है, अपनों को छोड़ करके परदेसी बन गए हैं। और फिर परदेश, खुदा की कसम यहाँ गुर्बत में भी लोग गले लगाते हैं, परदेश में अमीरी में कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता है। ये पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए परदेश में काट दिया करते हैं, और तुम्हें खुदा का वास्ता कोई बेटियों के हाथ पीले करने पे लगा है, कोई बहनों के हाथ पीले करने के लिए परदेश काट रहा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता ये जहेजों की डिमांड बंद कर दो ताकि भाई बहनों के साथ रहना शुरू कर दे, बाप बेटी के साथ रहना शुरू कर दे। ये भीख के कटोरे फेंक दो ताकि लोग परिवार में सांसें ले सके, अपनों के चमन में जिंदा रह सके। तुम क्या जानो, जब बेटियां बाप की जुदाई में रोती हैं तब उसका एहसास कहां तक जाता है। जब बेटियां बाप को याद करके आंसू बहाती हैं तो उनके आंसुओं की धमक कहां तक जाती है। तुझे क्या पता है, तूने तो बैठ के चर्चे किए, खड़े होकर खाने के चर्चे किए, तेरे तो 5 लाख की बातें चलती रही। और गैरत कर, और तुझे खुदा का वास्ता अगर तेरी भीख की बुनियाद पे एक बाप को परदेश में मौत आ गई तो बता तू कौन सा मुंह लेके खुदा की बारगाह में जाएगा। अगर तेरी जरूरत पूरी करते करते भाई माँ का जनाजा न देख सका तो पता क्या करेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने बहनों के हाथ पीले करने के चक्कर में माँ के जनाजे को कांधा न दे सके, फोन पे माँ का चेहरा देखा है। कितने बेटों ने बाप को वीडियो कॉल के जरिए देखा है। इसकी वजह अगर सिर्फ और सिर्फ कोई है तो ये भिखारी है, जहेज वाले, ये डिमांड वाले कुत्ते हैं जिन्होंने मुआशरे का जनाजा निकाल रखा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो बंद करो ये डिमांड है, ऐलान कर दो हमें दौलत वाली नहीं, हमें मुस्तफा की दिल वाली बेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ओ भाई बदलो रवैये यार, आज भी बेटियां जहर खा रही हैं, आज भी बाप फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं, आज भी बेटियों के बाल सफेद हो गए, लेकिन हमारी कौम के कुत्तों को गैरत नहीं आई। मैं इंसान कहना भी गवारा नहीं करता जो 10 लाख की भीख लेके फखर से कहते मेरे बेटे को 15 लाख का जहेज मिला। जहेज नहीं, तूने जहन्नम का ईंधन इकट्ठा किया। हाँ, जहन्नम का ईंधन। ओ भाई, नजराने पे सबकी नजरें होती हैं, इनाम पे सबकी नजरें होती हैं, इन लोगों के काम पे किसी की नजर नहीं होती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, माशाल्लाह हमारे भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला की भी आमद हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे बात बहुत जल्द, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है, मैं बात समेटने अल्लाह सलामत रखे। तो तवज्जो है सारे लोगों की, बात पूरी कर ली। तो ये वो लोग हैं ना,
हो सकता है मेरे बाद कोई बैठ के फोन पे रील बनाने बैठ जाए। मैं आपको बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम के अंदर यहूदियों के एजेंट मौलवी बन के घुस आए। गलत नहीं कह रहा हूं। गौसे पाक की वो करामत है जो हम बाप दादा से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। आज सुन्नी मौलवी कहलाने वाला उन पे कह रहा है कि ये कहां से लेके आए हैं बातें निकालने। ये यहूदियों की औलाद नहीं तो फिर कौन है? आज करामत पे एतराज है, कल मौजज़ात पे एतराज होगा, फिर हदीसों पे उंगली उठेगी। कहां से आए ये लोग निकल के? ये यहूदियों के दरबार के पाले हुए एजेंट जो हमारी कौम में फितना फैलाना चाहते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, खुदारा माँ का दूध पिया है, फोन पे बैठ के वीडियो ना बना, आमने सामने बैठ के बात कर, पता चलेगा तुझ में कितना दम है, आला हजरत के कुत्तों में कितना दम है। हमें बहुत नाम याद है और हमें सबके जवाब याद है, लेकिन हम वो तमाशा नहीं करना चाहते। मैं आपसे जो कह रहा था, लोगों को इनके नजराने, इनके इनाम दिखते, काम भी बताऊं खुदा की कसम कितने इमामों के फोन आते, इमामों के फोन आते, मौलाना बेटी रुखसत होने वाली है, 6000 की तनख्वाह है, जहेज का इंतजाम नहीं। ये हकीकत है, हमसे पूछो चल क्या रहा है आज दुनिया में। खुदा की कसम इमामों ने बकरे लेके पाले ताकि इनको बेच के बेटियों के नाक कान करेंगे। हमें गैरत नहीं आती है? हमारे बेटे के वलीमे पे 25 क्विंटल कौरमा बनेगा, जिसमें 12 क्विंटल ये बेगैरत कौम खा के फेंक के चली जाती है। लेकिन इमाम को वही देना है, वो अपनी बेटी की जब शादी करे तो भीख मांग के शादी करे। हमें जन्नत चाहिए, मालिक हमें जन्नत के। ओ शर्म कर, जन्नत तेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक। आज बगदाद वाले की महफिल सजी है, माफ कीजिएगा, सुने जरा, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, लोगों की मदद के आदी बने, मदद के आदी बने। चंद लोग किस किस को पूरा करेंगे, जितना हो पाता उतना कर लेते, लेकिन सबके आगे हाथ भी तो नहीं फैला सकते ना। खुदारा खुद अपने पड़ोस का ख्याल करें, खुद अपने पड़ोस का ख्याल करें। देखिए मेरे पड़ोस में कोई शादी कर रहा है बहन बेटी की, हाँ, और फिर देख आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके दे दे, तमाशा ना बनाना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब की बेटी बिस्तर पे चैन का सांस लेगी ना, उतनी राहत की सांस उसे नहीं आएगी जितनी राहत की सांस अल्लाह तुझे कब्र में अता फरमा देगा। हमने अमल को तो कतई पीछे छोड़ दिया। मौलवी की दुआ बख्शवा देगी, इनका तीजा बख्शवा देगा, उनकी अजान बख्शवा देगी। ठीक है, ये सारी चीजें मुस्तहब है, करो तो अच्छी बात है, और ना हुई तो ये भी समझो जरा, कुछ अपने लिए खुद भी करके चलो, खुद भी करके चलो। वरना अगर तीजे की भी बात करूं ना, तो तीजे में भी मसला है। जब चने होते हैं ना ज़ैनुल आबिदीन भाई, चने होते हैं तो देखो कितना ऊंचा ढेर लगा पड़ा जिसे कलमा नहीं आता। ऐसे लौट रहा और पूछ रहा आलू कितना हुआ है, और चने बराबर गिर रहे। कितनी तेज कलमा पढ़ रहा है भाई, है पढ़े लिखे के आगे इतने, अनपढ़ के आगे इतने। ये तो शुक्र है कि जितने पढ़ लो इतने ले जाओ, ये कानून नहीं है, वरना 4-5 किलो मार दे करता हर आदमी हाथ। गलत नहीं कह रहा हूं। और आपसे भी गुजारिश, चनों का एक वजन मुकर्रर है कि जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए वो मुकर्रर है। और आप कहानी कहां पहुंच गई? 70 किलो चना आ रहा, 90 किलो चना आ रहा। अब उस चने के चक्कर में ये यतीम लोग मकरूज हो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा था अब्बा के इलाज में लग गया, और चना आना जरूरी है, और आना भी 90 किलो है, क्योंकि सबको 2-2 मुट्ठी मिलना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। खुदारा आसान करो इस जिंदगी को, आसान करो। ये मसला क्या हजरत नहीं हमारा, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कल में पूरे पड़ जाएंगे ये लोग। कुछ खुद भी तैयारी करके चलो, खुद भी तैयारी करके चलो। पड़ोस को देख तो सही, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बेटी के बाल सफेद हो रहे हो और तेरे घर के मुर्ग मुसल्लम न टूटते हो। मुट्ठी बंद कर मदद कर दे, फिर देख अल्लाह तेरी नस्लों को कितनी बरकतें अता फरमाता है। जो लोग मांग के जहेज लेते हैं ना, मांग के, वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है, और कतन हराम है मांग के लेना। 10 लाख लूंगा, 20 लाख लूंगा, क्या दिलवा दोगे? माफ कीजिएगा, कुछ ना 500 रुपए और एक जोड़े के चक्कर में घर के घर बर्बाद करने पे लगे पड़े। बिचौलिया क्या बोलते हैं?
बिचौलिया, ये जो रिश्ते कराते हैं क्या बोलते हैं? बिचौलिया। माज अल्लाह यार, दलाल मत खाओ। ये अगुआकार, ये सारे खराब नहीं होते। रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, नेकी का काम, सवाब का काम है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल के रिश्ते कराया करो। है जब तक रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा 90,000 है अल्लाह की कमाई, और जब हो गया तो अम्मा बुला के कह रही है इमाम साहब जरा समझा तो 2 कौड़ी नहीं कमाता। और पकड़ लो यार, पहले तो तुम 90 बता रहे थे, कहा ना रिश्ता ना हो रहा था ना, इसलिए 90 बताए थे। तो ये इस तरह घर बर्बाद ना करो, बाद में बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद होती है। तुझे क्या मिलेगा? 500 रुपए और एक जोड़ा, और उसने ही तूने घर तोड़ दिए किसी के। ना करिएगा, रिश्ते आसान करो। जितने लोग जन्नत में आसानी से जाना चाहते हैं तो सुने, फक्कु रक़बा, कुरान कहता है तुम फंसे हुओं की गर्दनें बचा दो, फिर तुम्हें बेहिसाब अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फंसे हुए कौन लोग हैं? जिनके पास रुखसत करने के लिए बेटी को पैसा ना हो, जहेज के लिए बेटी को पैसा ना हो। सुनो खुदा के वास्ते, मौजू तो बड़ा वसी है ये, इस पे 3 घंटे बात हो सकती है, मगर सुने, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेड दिया है, मेरी समझ में बात नहीं आती है अब तो ना, बेड भी अब्बा ना मोटरसाइकिल पूरी जवानी नहीं खरीद के देता बेटे को, कह रहा ससुराल से मिलेगी, जब भी खरीदी सेकंड हैंड ही खरीदी, नई नहीं निकाली है। जो अपने जहेज की जो चारपाई थी ना, उसके मचुओं में ना वो रस्सी बांध बांध के गुजारे कर रहे हैं। अरे नहीं ले लेगा, नहीं बेड मिलेगा लल्ला को, कुर्सी पे एक में तार बांध बांध के ठीक कर रहा उसे, क्यों कि लल्ला को मिलेगी कुर्सी। इतना बड़ा बेगैरत है, ससुराल की कुर्सी पे पड़ा है। ऐसे भी ठलुए, इनसे पूछे, ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अगर बंदा नान नफका देने का अहल ना हो तो निकाह कर सकता है? कर सकता है। वो इतने बड़े भिखारी हैं, पहले तो खाली जहेज आता था, अब तो कह रहा नाप लेने भेज देना कमरे का, या जितना भी फर्नीचर है ना वो सब तुम्हारी तरफ से बनना। तो ब्याह करने क्यों चले थे? भीख मांगने निकल जाते उससे पहले? शर्म नहीं आती है? और देखो तो तूने किया क्या? बेड लड़की का जिस पे सो रही है, बर्तन लड़की के जिनमें खा रही है, कपड़े लड़की के जिनमें पहन रही है, जूतियां लड़की की है ना, ये जेवर लड़की का, क्योंकि जो पहना के ले जाते वो तो उतार देते कि ये तो अम्मा का जेवर है। वो लेके क्यों गया था टीचर? उतार नहीं था तो लेके ही नहीं जाता, और ऊपर से भी यूं बगल में हाथ। कैसी रे भाई शादी लल्ला की? तुम्हारे जैसे मोहताजों पर लानत, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम हो गया है। खुदा के वास्ते, अल्लाह ने तुझे बेड देने का लायक बनाया था, 4 बर्तन ला सकता था, हवेली तेरे पास थी, खाली हाथ चला जाता, 4 इज्जतदार लोगों को लेता, एक अच्छे आलिम को लेता, और जाके खाली हाथ निकाह करा के ले आता। मैं नहीं जानता हूँ ये फ्री की दावत खाने वाली कौम क्या कहती, बारात के नाम पे गरीबों को नोचने वाले क्या कहते, इनका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तू किसी को फ्री में गरीब की बेटी लेके आ जाता, कोई कुछ कहता ना कहता, मदीने वाले के रोजे से तेरे घर पे सलाम आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतना आसान कर दो, वाह वाह वाह, कि बच्चियां मुस्कुराने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। कितने लोग मांगेंगे जहेज? जिसे मांगना नाम लिखा दो, उसकी तरफ से मैं भी सिफारिश करूंगा, लिखाओ नाम। हम कहेंगे भाई इस पर रहम करो। नहीं लेंगे ना, मांगेंगे तो नहीं। मेरी बात सुन ले, जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं उसकी 2 वजह सबसे आम है। 2 वजह। नंबर 1, तालीम में बेहतियाती, ये, और दूसरी निकाहों का महंगा हो जाना। इन 2 वजहों से बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं। खुदारा ये 2 काम दुरुस्त कर लो, फिर कोई भी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाके नहीं बैठेगी। तुमने नहीं देखे इंटरव्यू? आप देखे, पढ़िए। खुदारा हो क्या रहा है, कितनी बातें। मैं बेटियों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदारा अगर तेरे बाप की हैसियत अच्छी ना हो ना, तो अपने बाप से मुंह मांगा जहेज ना मांगना। उस गरीब से ना कहना जैसे फलां की बेटी का जहेज था मुझे भी वैसा चाहिए, जैसे फलां की बेटी का बेड था वैसा चाहिए। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन ले, खुदा के वास्ते कोई सोना कोई चांदी तुझे जन्नत तक लेके
लेके नहीं जाएगा। कोई बड़ी गाड़ी, महंगी कीमती गाड़ी तेरी जिंदगी को तो बेहतर कर सकती है, लेकिन कब्र की जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाएगी। मुश्किल हो जाएगा दम निकलने के बाद का मंजर। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता, तुझे जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे मुस्तफा की फातिमा ने जिंदगी गुजारी है। तुझे उस तरह से जिंदगी गुजारनी है जैसे सैयदा तैयबा ताहिरा ने गुजारी है। ओ मेरी बेटियों, तुम्हें बाप की इज्जत का ख्याल करना है। चंद लोग गैर मुस्लिम कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख के लालच में आके हमारी बेटियों को बहका देते हैं, और तुम गाड़ी के लालच में, जेवर के लालच में बाप की मुंह पे काली पोत के चली जाती हो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू चिंटू तुझे उतना प्यार नहीं दे सकता है जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है। उतनी इज्जत तुझे कोई नहीं दे सकता जितना तेरा बाप दे सकता है। अगर तेरे कदम बहकने लगे, तुझे इश्क का नशा चढ़ने लगे, और तुझे लगे कि मेरा गुड्डू मुझे प्यार करता है, तो खुदा की कसम बाप की उस फटी टोपी को देखना जिसने पैबंद लगा के तो पहनी थी लेकिन तेरे सर पे पैबंद लगने नहीं दिया। बाप की वो जूतियां उठा के देखना जो मजदूरी के वक्त सिलवा सिलवा के पहनी है, लेकिन कभी तुझे गैर के घर बर्तन धोने जाने नहीं दिया। जो लोगों का बोझ उठा के कंधे पे चलता रहा, लेकिन अपनी बेटी को किसी की नौकरानी नहीं बनाया। उस बाप की इज्जत का ख्याल करना है जो लोगों की गालियां खाता रहा, लेकिन कभी तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। और तुझे खुदा का वास्ता फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा, कब्र में आने की देर है, तू कब्र में बाद में आएगी। खातूने जन्नत की दुआएं तेरी कब्र में पहले आ जाए। जाओ जाके बेटियों को सबक दो। तो खुदा कुरान की आदि जहेज की डिमांड खत्म करें, कोशिश ये करें कि निकाह सस्ते करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जाओ मस्जिदों के दरवाजे पर पंपलेट लगा दो, जो जहेज मांगे वो इंसानियत से गिरा हुआ कुत्ता है। हर मस्जिद के दरवाजे ताकि जो कोई मांगे मोहल्ले का, उसे अपनी तस्वीर उस पंपलेट में दिखाई देनी चाहिए। हाँ, जहां तुमने ये लगा रखा है ना कि यहाँ पे मसलक आला हज़रत के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं, उसके नीचे ये लगा दो कि जो बेटियों के बदले में जहेज मांगे ना वो इंसान नहीं, वो कुत्ता है। ये भी लगा ताकि 5 टाइम अपनी शक्ल देख के सुधर जाए उसे। कभी तो आएगा जुम्मे के दिन, अगर ये नहीं आएगा ये कौम उसके घर पहुंच जाएगी, फिर उसका जनाजा पड़ेगा। एक न एक दिन तो पढ़ ही जाएगा ना जनाजा। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए, अजान पे दौड़ाओ इससे पहले कि तुम्हारे मरने का ऐलान हो। ये सारी चीजें याद रखने वाली बातें। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। तो इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें उबैद भाई की फरमाइश है, जरा अगर मेरा उबैद मुझसे कहते हैं घंटा और बोलना, मैं और बोलूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था ये उबैद भाई, उबैद भाई आज के जलसे के रूह रबा, मालूम आज ही एक्सीडेंट हुआ, 12 टाके सर में लगे हुए हैं फैजी भाई और मिंबर पे बैठे हुए हैं। हाँ, यही उबैद भाई है, अल्लाह सलामत रखे। ये हुजूर का इश्क है जो बीमार को भी बीमार नहीं होने देता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बीमार को भी बीमार नहीं होने देना है। तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। हुजूर के तरीके को अपनाएं, बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। जब हमारी बच्चियां कुरान पढ़ेंगी तो हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। जब माएँ मुसल्ले पे कुरान लेके बैठती हैं ना तो फिर बेटे भी साथ में बैठ जाया करते। माएँ सजदा करती हैं तो बचपन से लोग सजदा करने लग जाते हैं, लेकिन कब होगा जब माएँ कुरान पढ़ेंगी। करबला का नाम लेने वालों, उनके नाम पे दादो तहसीन देने वालों, उनके नाम पे उछल के नारे लगाने वाले, उनकी तालीम भी याद रखो। खुदा की कसम जानते हो दुनिया की हुजूर की उम्मत की सबसे पहली कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाने के हुसैनी, खिचड़ा खाने के हुसैनी है। मैं इतनी जगह कहता हूँ इसको भी समझिए, सबसे कम उम्र में सबसे पहले कारिया बनने वाली जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, क्योंकि उस जात को कुरान पढ़ाने वाली जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। हाँ, ये पहली कारिया है कम उम्र। ये ना कि मैंने मुतलकन पहला कहा, हुजूर की उम्मत की सबसे पहली बिटिया को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहा। हाँ, लेकिन कम उम्र कारिया
हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया आबिदा साजिदा राकिया सैयदा फातिमा ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब की और जानते हो, समझो जरा, एक जिसका चला जाए उसे दुपट्टे का ख्याल नहीं होता, उसे कपड़ों का ख्याल नहीं होता। हुसैन तेरे घर की तरबियत पे सलाम, तेरे घर की तालीम पे सलाम, कुर्बान जाए तेरे घर की शरीयत की पासदारी के। तुम्हारे आगे एक नहीं 72 लाशें पड़ी थी, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब के सर के दुपट्टे को उतरता नहीं देखा, उतरता नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद की सुन्नत निकाह के नाम पे दुपट्टे उतर गए, वलीमे के नाम पे दुपट्टे उतर गए, निकाह खानी के नाम पे दुपट्टे उतर गए। बच्चियों ने फैशन करके इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता जरा रुक के ये भी तो सोच, अगर कयामत में सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे सामने तो अकबर कटा था, मेरे सामने कासिम पड़ा था, अब्बास मेरे सामने थे और मोहम्मद मेरे सामने थे, मैंने बेटे तो दे दिए, मुस्तफा की शरीयत नहीं दी थी, बता तू क्या करके आई है? निकाह के नाम पे तुमने दुपट्टे उतारे, वलीमे के नाम पे नंगी हो गई, तुम 10 मुहर्रम के नाम पे तमाशा देखने निकल गई, हमारे ही दिन में हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया, किस मुंह से जन्नत में जाना चाहती हो? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। इसलिए बेटियों, कयामत में अगर मान गया या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जवाब ने सारे लोग माशाअल्लाह। या अली मुश्किल कुशा, सुभान अल्लाह। खुदारा खाली लंगर नहीं खाना, पहली मुहर्रम आए हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। मस्जिदें यूं तो हमेशा खुल रहनी चाहिए, लेकिन कसरत से 1 से 10 मुहर्रम तक मस्जिदों को आबाद करो, ताकि दुनिया जान ले हुसैन वो है जो कुरान दे के गया है, कौम को नमाज दे के गया है। पता लग जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, इंशाअल्लाह करेंगे ऐसे ही, इंशाअल्लाह ऐसे ही करना है। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर के दिए हुए सबक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं जो बात कह रहा था सुने, सिर्फ हुसैन ने जो पढ़ाना नेज़े पे कुरान, ये सिर्फ हुसैन का कमाल नहीं, ये खातूने जन्नत का कमाल है, खातूने जन्नत का कमाल है। जब माँ दूध पिलाए कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान ना पढ़े तो फिर माँ के दूध का हक अदा नहीं होता है, फिर माँ के दूध का हक अदा होता है। जब माँ 24 घंटे बच्चों को जब भी खिलाए कुरान सुनाए, तो फिर बेटे को चाहिए कि वो नेज़े पे कुरान पढ़े। जिस घर की माएँ चैनल देखेंगी तो बेटे डांसर नहीं बनेंगे। फिर मौलवी से कह रहा तावीज़ दे दो मोहम्मद अली, कोई मिसरा ही लिख दो एक तावीज़। मैं तो खुल के कहता हूँ, जो लापरवाही हमने पूरी 18 साल की है ना, मौलवी का एक तावीज उसकी भरपाई नहीं करेगा। 18 साल तुम्हें परवरिश पे नजर रखनी थी, और अब नहीं कर पाए ना तो फिर तावीज नहीं, पूरा पीर लटका दे गले में, पीर को और बिगाड़ लेगा साथ में। चले फिर एक पौवा मार दे। अल्लाह अकबर। तो ये हमें तरबियत का खास ख्याल रखना। बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चला है। बस भाई, हमारे उबैद भाई की फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ लूं। मैंने आपसे नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहें, मैंने पूरी गुफ्तगू कर ली। मैं चाहता था मेरी बातें यहाँ आए ना आए, यहाँ तक जरूर आ जानी चाहिए, बस इसलिए मैंने बड़ी संजीदगी से आपसे बात की। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चनों में हो जाता है। जब कहता ना वो जी मुझे दे दे, इतना शोर होता है कि पता ही नहीं चलता कौन किससे मांग रहा है। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहने का मसला। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, मस्जिद में चुप रहना चाहिए तो वहाँ बोले जाए, और यहाँ बोलना चाहिए तो यहाँ चुप बैठी है ना। तो अब जो बोल सकते हैं वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी सलामत रहें, ये सामने वाले मेरा साथ दें और बोलने जरा सुभान अल्लाह। आपको मैं बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा होगा ना आपको ऐसे करके, तो सोच लेना मैं दाद लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सांस लेना चाह रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सांस लेना चाह रहा हूँ, मौलवी की सांस अटक रही है। अब तुम सुभान अल्लाह बोलो, उस बीच में मौलवी सांस ले, ताकि मेरा भी वक्त बच जाए और आपको भी नेकियां मिल जाएं। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी तो फिर उसमें वो चाहेगा तो फिर हमें भी मिल जाएगी। ठीक है जी, समझ गए ना हाथ का मतलब। ओ भाई इधर वाले पड़ोसी भी समझ गए ना। ये जो रास्ता बनाया इन्होंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोटी छोटी जाति में बांट दिया।
है ना, नारा चल रहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे है। एक तो मीडिया वाला कह रहा कि मस्जिदों में छोटी जाति वालों को निकाला जाता है। मैंने कहा गधा, एक इस्लाम ही तो है जो सबको एक सफ में खड़ा करने के लिए। हाय 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 वाह वाह वाह। पता नहीं कहां से ये लोग आ जाते हैं। कुछ 500 रुपए का मौलवी भी आ जाता है खरीद के, वो डिबेट में बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं आता, उसे अपने अब्बा का भी नाम नहीं आता, वो इस्लाम की तर्जुमानी करता है। क्या बात कही, वाह। है माँ का दूध पिया है तो बैठा ना किसी अल्लामा को। क्या बात। लेकिन साहिल भी नंगे नाचने वाले नहीं होने चाहिए, अदब वाले होने चाहिए, है ना। तो वो बैठ जाते हैं जिन्हें अब्बा का नाम नहीं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं। तो वो कहने कि ये देखो ये मस्जिदों से छोटी जाति को निकालते हैं, कितना गलत मजहब है। मैंने कहा भूल गया, जहाँ उमर खड़े थे वहीं बिलाल खड़े थे, करवट में नबी के अबू बकर यार खड़े थे, और किसी में हिम्मत नहीं थी हाथ पकड़ के पीछे कर देता। जो देखता था वो यही कहता था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। ये इस्लाम ही तो है जो सबको एक जगह करने के लिए आया। तो यहाँ बटना नहीं, इस पे भी बात करनी थी मुझे, दोबारा बुला लेना यार, फिर मैं बता के जाऊंगा, है ना। अगर मैं ना आ सकूं तो जहां मैं मिल जाऊं तुम आ जाना। क्या बात, मेरा वो मसला नहीं है। क्या कहने, बाकी गुफ्तगू फिर करूंगा, फिर वही कर दी जाके ना, फिर कहती बाकी फिर करूंगा। एक ने खड़े होकर पूछ ली वो बाकी वाली कब करोगे, क्या गौस, क्या गौस, है ना। नहीं भाई बहुत वक्त हो गया। मेरी एक बात सुनने 1.5 घंटा लगभग हो चुका है। और भाई साहब रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा अभी निकाल कर। अल्लाह आपको सलामत रख के बैठ जाइए, फिर बात बढ़ जाएगी जरा से, आप जरा समझे। तो ये मैं जो आपसे कह रहा था ना, ये इस रास्ते का मतलब पार्टी अलग नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदी का बच्चा तो नहीं बैठा है जो ना बोल रहा हो, समझ लेना खोट है कोई। क्या बात, सब आते भाई इन महफिलों में भी कलम लेके आते, देखो मौलवी क्या लिखेगा, कल जाके ना इसकी FIR करनी है। अब बैठ कलम लेके, हुजूर के गुलाम है, कोई दलाल नहीं है। क्या बात है। हम जो बात दुकान में कहते हैं वही बात मैदान में कहते हैं। हाँ, हमारा एक ही मसलक है। मसलक अगर पूछना तो सिर्फ यही है सारा मसलक हमारा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। यही सारा मसलक है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। यही है। तो यहाँ पे कई बार देखने भी आते इनमें कितनी चल रही है, कितनी बन रही है ना। एक खड़ा होता वो 100 रुपए देता, अच्छा प्रधान ने 100 दिए, मैं तो पुराना प्रधान हूं, मैं 500 दूंगा। उनने कहा अगला मुझे भी लड़ना, मैं 1000 दूंगा। अब तो जनाजे भी हम सवाब के लिए नहीं, पर्दे उतारने पड़ने जाते हैं। हेलो आओ यार, आजा टिक्का नहीं बताया, वो जाना पड़ेगा, वो हमारे अब्बा के दफन में आए थे। ये हमारी कंडीशन, हम दफन भी अब्बा का बदला उतारने जा रहे हैं। ये नियतें हो गई हमारी। नहीं, सिर्फ एक उसूल, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले भी बोल दें ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दलाल नहीं, आमिना के लाल के गुलाम बैठे हुए हैं। हमें शर्म नहीं है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हम ये बात फख्र से कहते हैं, फख्र से कहते हैं। और शुक्र है हम उस मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं जिस मुरादाबाद में अल्लाह ने अल्लामा काफी को पैदा किया था। कोई डर नहीं है, बात साफ कहते हैं। बस ये कि अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। किससे मजबूत करने, अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने रिश्ते। और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया वाले कहते हैं अगर तुम में फर्क नहीं है तो फिर ये खान, पठान, शेख, तुरक, अंसारी, धोबी, बड़ई, दानू, तेली ये क्यों है? तो बता दो जाकर के कुरान कहता हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए। ये पहचान के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं। किसके लिए? पहचान के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए। पहचान के लिए, ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए, बांटने के लिए नहीं है। वरना खुदा की कसम तारीख गवाह है, वही बिलाल जिसे खचेड़ा गया, मारा गया, फतेह मक्का का दिन है, जबकि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, ये सारे हुजूर के जानिसार खड़े, बड़े बड़े सहाबा खड़े। महबूब ने क्या कहा, बिलाल
जी आमीना के लाल आ गया, हुजूर हुक्म फरमाया चढ़ काबे पे। वाह और भी तो थे, और भी तो थे। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, ये भी तो थे। लेकिन नबी ने क्या कहा, बिलाल तू आ, बिलाल हुजूर हुक्म चढ़ काबे की छत पे। आका मैं गुलाम हूं, अबू बकर नीचे, उमर नीचे और हुजूर आप नीचे। फरमाया जमाने को बताना है, जिसे तुम पैर की जूती समझते थे वो देख मेरा बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। ये किया है इस्लाम, ये किया है। जिसे कोई प्लेट में नहीं खिलाता था उसे काबे की छत पे खड़ा किया और फरमाया लोगों पहचान लो, मैं यहाँ फिरकों में बांटने नहीं, मैं यहाँ अपने दामन से जोड़ के गरीबों को इज्जतों की सौगात देने के लिए आया। ये इस्लाम अलग पार्टी नहीं है, पार्टी सारी, पार्टी सारी। मिंबर वाले तो मेरे साथ हैं, ये खाली दुआ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होती है, बोलना तो आपको है मेरे साथ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। फिर जब सब कलमे में साथ है तो फिर दावत में अलग क्यों, जनाजे में अलग क्यों, मस्जिद में जाके मुसल्ले वही मुसल्ला बिछा रहा जहाँ अब्बा के नाम का पंखा लगा हुआ और कई देखो पर को देख एक बार। तो ये सारी चीजें ना मस्जिद में जाए करो तो अल्लाह को राजी करने के लिए, जूतियों में जगह मिल जाए वहीं खड़ा हो जाओ। अगर वो राजी हो गया ना तो शायद पहली सब वाले को इतना सवाब ना दे जितना जूतियों में खड़े होने वाले को वो सवाब दे। मालिक तो वही है ना, मालिक तो वही है। मुझे शजरा शुरू करना है, जरा बोल दे हम सुभान अल्लाह। यार सुस्त पड़ गए तुम लोग, अभी भाई मोहम्मद अली को सुनना, ज़ैनुल आबिदीन भाई को सुनना, ऐसे सुनोगे ये मर्सिया पढ़ देंगे। हाँ नात सुननी है ना तो फिर बेदार हो जाओ और मुझे पेश खेमा समझो, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग जो बैठे ना, खुदा करे ये मेरी डिस्प्ले अच्छी हो जाए ताकि पूरी मार्केट अच्छी लगने लग जाए, है ना। आपसे मैंने कहा था ना, जब हाथ उठने लगे तो समझ लेना दांत के लिए नहीं सांस के लिए उठ रहा है। और ये भी बता दूं मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ जो सलाम फेर कहीं पूरी होगी, पूरी रकातें पूरी कर लूंगा तब सलाम फेरूंगा, नहीं मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जहाँ साथ छोड़ोगे वहीं मैं तोड़ के निकल लूंगा, मैं तोड़ के निकल लूंगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, जिन्होंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह का, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते रसूल, फैज़ाने रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने जलसा कराया, अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल करे, जो जलसे में आए अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल करे, जो बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।